आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के पहला चैप्टर भौतिकी के पहला चैप्टर विज्ञान और मापन के बारे में। विज्ञान और मापन, सबसे पहले जानेंगे विज्ञान क्या होता है। साइंस। साइंस हम किसे कहेंगे? साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस का जो डेफिनेशन होता है वो होता है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, ये इसका आंसर है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हम जानते हैं विज्ञान किसे। अब सावधानी पूर्वक क्या होता है? सावधानी पूर्वक कोई वस्तु बनाती है, जिस तरह से हम कह सकते हैं ये मोबाइल है। इस मोबाइल में आप ये मोबाइल है। मोबाइल पे लिखा हुआ हु आर यू 1 2 3। ये बटन है और यहाँ पे रेड बटन है, यहाँ पे रेड बटन है, यहाँ एक बटन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 स्टार्ट। ये मोबाइल है। ये जो है यहाँ पे हम वेलकम लिख देते हैं। वेलकम मोबाइल है। यह हम जानते हैं कि ये मेरा क्या है, मोबाइल है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो बहुत सारा लंबा सा कागज में इसका पूरा बायोडाटा दिया रहता है। बायोडाटा दिया रहता है जिसको हम पढ़ के आसानी से इस मोबाइल के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भी इस मोबाइल को बनाया है उसने सबसे पहले सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, कहने का मतलब है एक एक उसके पार्ट्स को जाना गया, देखा गया कि किस तरह से इसका कौन सा पार्ट्स काम करता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं हज का बटन है 1 2 3। अब 3 तो बटन है, दबाने के बाद ये नहीं कि 3 दबाते हैं तो आता है 6 दबाते तो आता है 9, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए उसको क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, उसका क्या किया, प्रयोग किया। मतलब जो भी चीज बनता है वो खुद प्रयोग करता है एवं परीक्षण किया। और इसका क्या किया, परीक्षण। इसको चला करके देखा कि हम बटन टिपते हैं तो काम करता है, स्क्रीन पर लाइट आता है कि नहीं आता है। तो फोन जो है जाता है इधर से आवाज़ जाता है कि नहीं जाता है, आता है कि नहीं जाता। मतलब मोबाइल का जितना डाटा होता है, जितना इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, उन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। इसमें 1 सिम लगेगा कि 2 सिम लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को
अब इन सभी से जो हमको प्राप्त ज्ञान हुआ उसी को हम कहते हैं विज्ञान। उसको क्या कहेंगे हम? विज्ञान कहेंगे। तो हम विज्ञान के बारे में जान गए। विज्ञान हम किसको कह सकते हैं? अब हम जानेंगे अब जानेंगे कि विज्ञान की जो शाखा होती है, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखा। अब विज्ञान है तो विज्ञान का वैज्ञानिक जो है, सब वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसी तरह से विज्ञान की जो शाखाएं होती है वो दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक विज्ञान जो होता है उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। एक विज्ञान का नाम है भौतिक विज्ञान। पहला शाखा का नाम क्या है? भौतिक विज्ञान। और दूसरा शाखा का नाम है जीव विज्ञान। इसको बायोलॉजी कहते हैं, LIO जीव है, इसको बायोलॉजी कहते हैं। इसको कहते हैं फिजिक्स। ये फिजिक्स है और ये बायोलॉजी। अब हम समझेंगे कि फिजिक्स क्या होता है और जीव विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थ से होता है। भौतिक विज्ञान का जो संबंध होगा वह निर्जीव पदार्थ से होगा, इसका संबंध। अच्छा, निर्जीव पदार्थ हम कहते किसको हैं? निर्जीव पदार्थ के बारे में जानेंगे। निर्जीव पदार्थ किसे कहते हैं? हम निर्जीव पदार्थ उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सके, जो कंपन पैदा नहीं कर सके, जो अपनी संख्या में वृद्धि ना कर सके, वो सभी का सभी जो होगा निर्जीव पदार्थ होगा। जिस तरह से ये देख रहे हैं कि मार्कर है, ये क्या है? मार्कर है। अब ये मार्कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। बहुत बच्चा ये भी बोलता है कि नहीं जाता, हम ले जाते तब जाता, ऐसे नहीं जाता। तो ये कौन सा विज्ञान है? ये भौतिक विज्ञान है। ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये अपना संख्या में वृद्धि भी नहीं करता है। ऐसा थोड़ी है कि पेड़ पौधा के तरह ये भी अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं? वृद्धि करते हैं। मानव जीव जंतु के तरह ये अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि नहीं करते, क्योंकि ये निर्जीव है, ये कंपन नहीं करता। तो जिसमें हम निर्जीव पदार्थ उसे कहेंगे वह वस्तु जो एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा ना सके, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा ना सके, जो अपनी संख्या में वृद्धि ना करे और जो कंपन पैदा नहीं करे, ऐसी वस्तु निर्जीव वस्तु कहलाती है। ये सारा गुण जिसमें होगा वो सभी के सभी निर्जीव वस्तु कहलाएगी। तो भौतिक विज्ञान का जो संबंध होता है, इसका संबंध निर्जीव पदार्थ से होता है। निर्जीव पदार्थ से होता है। एक बात बताइए हमको, निर्जीव तो हम समझ गए, अभी जस्ट बताया आपको निर्जीव क्या होता है, लेकिन पदार्थ क्या होता है? पदार्थ, तो पदार्थ उसे कहते हैं, पदार्थ जो होगा उसे कहा जाएगा। पदार्थ को तीन भाग में बांट दीजिएगा। पहला हो जाता है आयतन, द्रव्यमान, अवरोध। आयतन, द्रव्यमान और अवरोध। आयतन किसे कहेंगे? आयतन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम ऊपर लिखते हैं। किसी वस्तु द्वारा छेके
गए स्थान को क्या कहेंगे? आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा छेके गए स्थान को हम क्या कहेंगे? आयतन। ये तो क्लियर है कि ये मतलब जिस तरह से ये देखिए बोर्ड है तो इसके बोर्ड के पीछे जो जगह छेका गया है वही आयतन कहलाएगा। और द्रव्यमान, मास, ये मास जो होता है मतलब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो भार का एहसास होता है, वजन होता है किसी वस्तु को ऊपर उठाने से, तो वो वस्तु का मास कहलाता है। क्योंकि किसी वस्तु में वजन बढ़ने का कारण यह होता है कि हमारे पृथ्वी में एक चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है, जब हम किसी वस्तु को जैसे जैसे ऊपर खींचते हैं उसी तरह से वस्तु में क्या होता है? वजन बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को नीचे करते हैं तो वजन क्या होने लगता है? घटते नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान इसका डिफिनेशन लिखेंगे। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर क्या करते हैं? उठाते हैं तो हमें अवरोध लिख देते हैं यहाँ पे। उठाते हैं तो हमें भार का क्या होता है? एहसास होता है या महसूस करते हैं। भार या वजन महसूस करते हैं, जिसे मास कहते हैं। जिसे हम मास कहते हैं। अब बच गया अवरोध। जब हम एक वस्तु को उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक स्थान से जब वस्तु को दूसरे स्थान ले जाते हैं तो उसमें जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अवरोध कहते हैं। जिस तरह से आप सिलेंडर को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो आपका क्या होगा? एहसास होगा वजन का, भार का। ये मास और अवरोध में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें दोनों में वजन का ही होता है। लेकिन इसमें होता है कि उठाने का, मास में उठाते हैं किसी वस्तु तब वजन का पता है। लेकिन अवरोध में जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान रखते हैं तो इसमें जो होता है हमको भार का एहसास होता है। तो अवरोध में जान गए कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पे जो हमको बल लगता है उसको हम अवरोध कहते हैं। ये तीनों चीज जिस वस्तु में पाया जाता है वही क्या कहलाता है? पदार्थ। पदार्थ का डिफिनेशन हो गया, जिस वस्तु में आयतन, द्रव्यमान और अवरोध हो। जिस वस्तु में आयतन, द्रव्यमान और अवरोध हो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।